ये अभिनव पढ़ा रहे हैं। अभिनव अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया है और ये देश से लेकर के विदेश तक को जोड़ता है। और ये बताया गया है इसमें कि जो हमारे भारतीय राइटर हैं, लेखक हैं, वो विदेश को भी बता चुके हैं कि हम भारतीय क्या हैं। आपको भी जानना चाहिए और अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। ये लेखक जाके परचम विदेश में भी फहराए और बताए कि इंडिया क्या है। आप लोगों को बहुत खुशी होगा कि ये जो राइटर हैं, इनको महान महान लोगों से मिलने का अवसर मिला और ये इंडिया के बारे में बताए कि मेरा वतन कैसा है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो सिर्फ हम केवल अकेला अपना परिचय अपने माँ बाप का भी देते हैं और अपने देश का भी देते हैं। अगर हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो ये संस्कार माँ बाप को जाता है और अगर डिसिप्लिन में रहते हैं तो देश को जाता है। तो आप जहाँ कहीं भी जाते हो या जो कुछ भी करते हो, हरकत करते हो, अच्छा काम करते हो, ये सीधा देश को समर्पित होता है। कैसे कुछ गलतियाँ करते हो, पता नहीं इसके माँ बाप कैसे संस्कार दिए होंगे। अब बताइए, आपकी ये गलती माँ बाप पर संस्कार चला गया। अगर एक इंडियन विदेश में जाता है और कोई भी गलती काम करता है तो पूरा इंडिया बदनाम होता है। समझ में आया? एक माइली गांव की घटना हुआ था जहां पे पूरा अमेरिकी सैनिक बदनाम हुआ था। पूरे विश्व में उनकी थू थू हुआ था, कोई अच्छे नहीं कहते थे। माइली घटना के बारे में इतिहास में 10th क्लास में पढ़ना है तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। जहां कहीं भी रहिए अपने सम्मान, अपने बड़प्पन को हर कुछ बता के रखिए ताकि कोई आप पर उंगली नहीं उठाएं। क्योंकि आप एक घर के हैं, एक गांव के हैं, एक जिला, एक राज्य के और एक देश के हैं। ये बात मत भूलिएगा। अगर आप कुछ भी गलतियां करते हैं तो आपका पड़ोसन वाले एकदम इंतज़ार करती है। अगर एक गांव में करते हैं तो बगल वाली गांव वाले इंतज़ार करते हैं कि हमको मौका मिले। अगर एक गांव में करते हैं तो फिर एक राज्य को भी अंदाज रखता है कि हमारे राज्य में कैसे कैसे घटिया लोग हैं या अच्छा लोग हैं। वो राज्य वाले अगर दूसरे राज्य में रहते हैं तो उनकी बदनामी होती है। सोचिए, अगर घर में करते हैं तो घर के गाँव वाले कहेंगे, और गांव में करते हैं तो जिला वाले कहेंगे, जिला में करते हैं तो राज्य वाले, दूसरे राज्य वाले कहेंगे, अगर देश में करते हैं तो पूरे विदेश वाले कहेंगे। ये बात को कभी मत भूलिएगा। आप अपने बारे में मत सोचिए। अपना बारे में कुत्ता भी नहीं सोचता है, किसी के दरवाजे पे चला जाता है और उसे खाना मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अशोक वाजपेयी, कल्पना करिए कि किस तरह से इस कहानी का रचना किए हैं, एक दूसरे देश में जा कर के और क्या क्या बताए हैं इंडिया के बारे में। इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आप समझिए। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 को। अभी हम कहानी पर आ रहे हैं, अभिनव और राइटर के बारे में कुछ बता रहे हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? हाँ, दुर्ग जगह है, वहाँ छत्तीसगढ़ में हुआ था। किंतु उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है, लेकिन मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सागर में हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से दिल्ली से अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया। उसके बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चले गए, मतलब वो IAS हो गए। पुलिस सेवा तो नहीं लिखा है, तो प्रशासनिक सेवा में IAS और IPS दोनों, पूरा IAS की गिनती में होता है। और IAS जाता है जो प्रशासनिक सेवा में और IPS जाता है जो पुलिस सेवा में जाता है। यह पाठ उनके अभिनव नामक ग्रंथ एवं कविता में सृजनात्मक संग्रहण से संकलित है। ये जो अभिनव लिखा गया है, ये इनके द्वारा लिखित कहानी और कविता में से लिखा गया है। दो बातें हैं, नामक गद्य एवं कविता, यानी इस कहानी में आपको गद्य भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। दोनों चीज़ का एक संकलन दिया गया है। अभिनव दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अभिनव क्या है? हाँ, अभिनव ये भाई कोई डिस्टर्ब ना करें, हम हाथ पैर जोड़ते हैं, डिस्टर्ब ना करें। ज़्यादा विद्वान है तो हट के पढ़ लीजिए, अगर नहीं तो आप साथ दीजिए। अभिनव दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है जहां लेखक ने 21 दिन, 21 मतलब 21 दिन होना चाहिए। अब 21 है या 19 हम आगे चर्चा करेंगे। 21 तब 21 का मतलब 19 है या 21 है, हम आगे मिलेगा तो चर्चा बताएंगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लेखक कितने दिन अभिनव में रहे थे?
नहीं, इसमें लिखा है 20-1, तब 19 हो सकता है। आप 2 पर 1 कर देंगे तो कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे समझ से 99% हम कहेंगे कि 19 का यहाँ आंकड़ा बताया जा रहा है। लेकिन अभी देखेंगे 20-1 दिन, ऐसे याद रखिए, आएगा ऑप्शन मारने के लिए तो ऐसा ही आएगा। 20-1 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन एक गद्य और एक कविता लिखते थे। देखिए राइटर में कितना दम है, कितना सोचने का इसका शब्द भंडार और पावर है कि एक दिन में एक कहानी और एक कविता लिख देते थे बैठे बैठे, जबकि एक एक राइटर को लिखने में महीनों, साल, 6 महीनों लग जाते हैं। इसी तरह हिंदी ही नहीं भारत में भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय में अनुबद्ध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और सांस्कृतिक विरोध में परिपूर्ण रचनाकार मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए दिखाता है। ये मानव की अंतरंग झलक दिखा रहा है, अंदर में क्या है, किस तरह का ये दुनिया है, हर चीज़ के बारे में दिखाया जा रहा है यहाँ। बल्कि साक्षात नहीं, अपने मन की दृष्टि से देखेंगे तो आपको सब कुछ शायद नजर आ जाए। पेश करते हुए दिखाते हैं कि रचनाएं कैसे पूर्ण आकार ग्रहण करती है। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती, उसका निर्माण प्रतिक्रिया में प्रश्नात्मक प्रतिभा उसके जटिल मानस की एक स्थान और परिवेश की भूमिका को महत्वपूर्ण समझती है। अब चलिए आविन्यों में जाकर के लेखक ने क्या किया, हर एक दिन एक कविता और एक कहानी की रचना की। तो अगर 21 तो 21 दूनी 42, अगर 19 तो 19 दूनी 38। देखते हैं क्या होता है। लगभग 10 बरस पहले पहली बार आविन्यो गया था। कौन गए थे? लेखक का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। लगभग 10 बरस पहले पहली बार आविन्यो गया था। आविन्यो कहाँ है भाई? दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी कहाँ है? मतलब आविन्यो कहाँ है? तो दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। आविन्यो रोन नदी के किनारे बसा एक शहर है। कहाँ पे? दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे। दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे। आप बताइए आविन्यो कहाँ है? खड़ा होके बोलिए। दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे। बैठ जाइए। और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। मतलब कह रहे हैं कि आविन्यो में फ्रांस, और ये फ्रांस में है। यूँ आविन्यो कहाँ है? किस देश में है? फ्रांस में है। तो फ्रांस यूरोप में ही आता है ना। क्या लिखा है? अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। यानी हर साल वहाँ पर क्या होता है? एक मेला का आयोजन होता होगा। उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था। उस बरस भारत में भी सम्मिलित हुए थे पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत, जो देखिए रामायण और महाभारत, गांधी जी ने कहा कि शेक्सपियर की लिखी हुई किताबों को पढ़ने के लिए हमें अंग्रेजी जानने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है, हम जिस भाव और भाषा में आपको पढ़ा रहे हैं, क्या उसी भाव और भाषा में इसकी रचना आप कर सकते हैं? यही होता है कि उन्होंने क्या देखा, क्या सोचा और किस तरह से उस कविता की रचना कर दी। और तो उसी रूप में अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे या अंग्रेजी में, तो हूबहू वही चीज़ें नहीं मिलेगा, ज़रूर उससे डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ एक विवाद था। ब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहले एक प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्हें मुझे निमंत्रण भेजा था। महाभारत को किसी ने अनुवाद किया था, फ्रांस वालों ने अनुवाद किया था। तो महाभारत में जो जो घटना हुआ है उस भाषा को सेम टू सेम बता देना असंभव है। अगर देखिए यहाँ स्पष्ट समझिए, मतलब मैं सीधे वार कर दूं कि जो दांत का डॉक्टर है वो आंत के बारे में नहीं जानता है, और जो आंत का डॉक्टर है वो दांत के बारे में नहीं जानता है, जानता है अल्प मात्रा में। तो जो गणितज्ञ हैं, जो गणित के साधना करते हैं, वो गणित जितना अच्छा से पढ़ा सकते हैं उतना अच्छा से साइंस नहीं पढ़ा सकते हैं। साइंस जो पढ़ाते हैं जितना अच्छा से, वो उतना अच्छा से हिंदी नहीं पढ़ा सकते हैं।
हाँ भले टोल मटोल टाल फेंक कर देगा। अब हर स्कूल में एक पीटी टीचर रखा जाता है, ठीक है, इसलिए कि पीटी के टाइम में पीटी कराएगा, प्लस वो एक्स्ट्रा टीचर हो गया। अब जहाँ क्लास खाली रहेगा बच्चे मारा मारी ना करें, इसलिए उस क्लास में उसको अटेंड करना पड़ता है। अगर 1 घंटे में 1 मिनट खाली रहा, बच्चे 1 मिनट में मार के मर्डर कर देंगे किसी का। क्लास में होता है या नहीं होता है, इसलिए प्लस टीचर में पीटी टीचर रहते हैं, संगीत टीचर रहते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए ये साधना होता है, जो यहाँ से हमारा भाषा संस्कृत में महाभारत का अनुवाद था, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया, वो भी पूर्ण भाषा में नहीं ज्ञान है। हिंदी जानने वाले उतना संस्कृत नहीं जाने होंगे, इसलिए उसकी भाषा को सही रूप में अनुवाद नहीं किए होंगे। अब जैसे देखिए एक श्लोक बताते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वम धनम आपनोति धनाधर्म तथा सुखम। देखिए फिर से, विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वम धनम आपनोति धराधर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, नम्रता शालीन बनाती है। जिसके पास विद्या है वो बिल्कुल गंभीर होता है, शालीन होता है और नम्र होता है, ठीक है। ये नहीं कि तुरंत तूफान मचा दिए। गंभीरता को जहाँ ज़रूरत होगा आपको समझाएगा, और ज़्यादा ज्ञानवान बनेंगे तो चुप हो जाएगा। तो आप समझिएगा तो मूर्ख है, लेकिन चाहता है कि हम ऐसे लोगों को ज्ञान क्यों दूं जो लेना ही नहीं चाहते हैं। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या देती है? विनय देती है, नम्रता देती है, शालीनता देती है। किसी चीज़ पर विचार करने के लिए कहता है कि हो सकता है जो मैंने आँख से देखा वो झूठ है, आँख का देखा भी कभी कभी झूठ हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरी बेटी है, हम इसको प्यार से ऐसे सर को किस कर दें, इसका मतलब क्या हो गया? बोलिए बताइए क्या हुआ? ये प्यार से हुआ ऐसे। लेकिन सोचने वाले लोगों के लिए क्या हो जाएगा? अरे बाप रे बाप, ये तो लफंगा बा, है ना। आप देखते हैं हर कोई अपने पापा बेटियों को सर का चूमते हैं, तो क्या हम इसके पापा हैं तो नहीं चूम सकते हैं सर को? तो लोगों का नज़रिया बदलना होगा इस पर, ठीक है। चलिए तो क्या बताएं, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, नम्रता देती है, शालीनता देती है, समझने का अवसर देती है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम। जब विद्या आ जाता है तो आपके पास मेरे समझ से पवित्रता बढ़ जाता है। असल विद्या का ज्ञान वही है जो आत्मा पवित्र हो जाए। लेकिन आपका किताब कहता है कि उससे पात्रता बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है, ठीक है। तो दोनों तर्क में हम लपेट रहे हैं। अगर मन पवित्र होगा तो और कुछ हम हासिल करने के लिए सोचेंगे, और जब मन ही गंदा है, मन मैला और तन को धोए। तो मेरे समझ से होना चाहिए विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता, पर यहाँ पवित्रता में होना चाहिए। ये विनय, विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता भी बढ़ता है और मन भी पवित्र हो जाता है। कैसे? किसी चीज़ का हमको ज्ञान नहीं था तो ज्ञान आया तो मन क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। मेरे मन की सारी गंदगियाँ क्या हो गए? दूर हो गए। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता पात्रत्वम धनम आपनोति। जब मन में पवित्रता होगा तो जो भी धन आएगा मेरे पास, उससे हम अपना संतुष्टि महसूस करेंगे। लेकिन पैसा वाला के देखा है, हाय पैसा 199 98 199। अरे तरीका, इसीलिए हम कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। पात्रता नहीं, पात्रता बढ़ेगा तो धन का आगमन होगा नहीं। 1 रुपया ही कमा के लाएंगे और संतुष्टि से दिल पर हाथ रख के नमक रोटी ही खा के सूझ जाएंगे आराम से। इसलिए हम कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रता। विद्या विनय देती है, विनय से पवित्रता आता है और पवित्रता से जो भी धन आएगा हम उसमें खा पी के संतुष्ट रहेंगे। खत्म हो गया कहानी। समझ में आया? तो हर श्लोक को अपने अपने तरफ से एक सोचने का विचार होता है। समझ में आ गया? अब आइए, तो महाभारत के अंदर जो कुछ कमियां थी, चूंकि ये साहित्यकार थे अशोक वाजपेयी, साहित्यकार के हर चीज़ों का ज्ञान होता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो साहित्य का इनके ज्ञान था, इसीलिए इतने विद्वान थे, प्रशासनिक सेवा में रह चुके थे। अब एक बताएंगे प्रशासनिक सेवा में अभी जो अधिकारी हैं, जो पटना के डीजीपी रह चुके हैं, गुप्तेश्वर पांडे, ठीक है, नाम भी बता देते हैं। तो गुप्तेश्वर पांडे के कोई साथ धोखा किया थोड़ा बहुत, अपना डीजीपी पद से रिजाइन मार दिया, कुछ धोखा किया, आज जाके सन्यासी हो गए। इस दुनिया से कोई मतलब नहीं। एक पुलिस ऑफिसर्स, क्या उसके पास ज्ञान नहीं है, कानून नहीं है, सब कुछ है, लेकिन वो सन्यासी हो गए। कहीं कि परमात्मा को यही पसंद था और अपना इतना अच्छा जीवन व्यतीत करे, छल प्रपंच के दुनिया से बहुत अच्छा। मैं तो कहूँगा कि अफसर साहब
अगर आपने सन्यासी लिया है तो इससे दुनिया को मैसेज मिलेगा। और अब पॉलिटिक्स में जाते तो गंदा हो जाते आप, इसीलिए आप नहीं गए तो बहुत अच्छा किए। ये हमारे समस्या बहुत बहुत बढ़िया किए। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जब सन्यास योग में आएंगे तभी दुनिया को पता चलेगा कि एक सन्यासी में क्या पावर होता है। और हम आपको उदाहरण एक वृक्ष से देते हैं, क्योंकि वृक्ष कबहू नहीं फल बकहे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। अब आप परमार्थ के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ये वेश धारण किए हैं और कल्याण करते ही रहिएगा आप, क्योंकि पूरे जन्म आपने कल्याण ही किया है। आइए जरा देखें, तो कुछ गड़बड़ी शब्द का उच्चारण कर दिया था, ठीक है, तो उसी का वहाँ व्याख्यान होना था, इसीलिए अशोक वाजपेयी को खास करके वहाँ बुलाया गया था। कहाँ बुलाया गया था जी? खड़ा होइए पहले। कहाँ बुलाया गया था वाजपेयी जी को? नहीं पता। आप 10th क्लास के परीक्षार्थी हैं, आप बताइए काजल कहाँ बुलाया गया था? नहीं, फ्रांस में। खड़ा हो जाइए आप। देखिए इनके लिए हम ताली बजा देते हैं। 9th क्लास की लड़की है, फर्स्ट स्टेप का। शर्म है? नहीं सर। बहुत अच्छा, बैठ जाइए आप। 9th क्लास की लड़की एक वर्ड बताए, जबकि हम पहले भी पढ़ा चुके थे लेसन, तभी भी आपको याद नहीं रहा। बताइए जी, कहाँ गए थे? अविन्यो या फ्रांस? फ्रांस में अविन्यो। चलिए आप बताइए किस नदी के किनारे था अविन्यो? 9 वाला कौन बताएगा? बताइए। गुड, रोन नदी के किनारे। पढ़ेंगे तब ना। लिखा है पटकाश्चैव। आगे नहीं बोलेंगे संस्कृत में, हिंदी बता देंगे। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों मूर्ख हैं। तब बोला पंडित कौन है? क्रियावान सह पंडिता। जो व्यक्ति क्रियाशील है निरंतर, हर समय हर वक्त, वही विद्वान और वही पंडित है। जाति और धर्म से पंडित नहीं होता है। अब पंडित हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं पंडित वाला। तो चलिए, दक्षिणी फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है, क्या? अविन्यो। दक्षिणी फ्रांस में किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे। अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस लगता है। उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था। पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था कि पत्थरों की एक खदान में अविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर, देखिए वहाँ पे पत्थर का खदान था, अविन्यो से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति होने वाला था। सच्चे, यहाँ कुछ मिटा, सच्चे काव्य कुछ दिनों और ठहर रहा था, कुछ मिटा हुआ है वहाँ। कुछ गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आवर्क विषभ के पुराने आवास के बड़े से आंगन में गाया था। मतलब एक सिंगर आया था वहाँ पे, ठीक है। गाना कौन गाएगा? गायक गाएगा। एक बंदिश भी याद है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। द्रुम दुम लता लता, हाँ, गाना का एक वर्ड है द्रुम दुम लता लता। जैसे हम लोग के यहाँ कैसे होता है, सारे ग म प ध ध निसा निसा का ऐसा होता है ना, फिर उल्टा बोलता है सारे ग म, फिर रेसा ग ग म म म, फिर 3 मिल ऐसा होता है ना। तो उसी तरह के ये सिंह का है द्रुम दुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहाँ के अनेक चर्च और पुराने स्थान रंग स्थलियों में बदल जाते थे। वहाँ पे जो चर्च वगैरह थे, मतलब फ्रांस वाले ईसाई हैं। फ्रांस वाले क्या? ईसाई अपना धर्म अपनाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जितने भी चर्च थे, जो भी वहाँ पे जो भी बोलेंगे धर्म स्थल, वो सब रंगारंग था, मतलब एकदम चमाचम कर रहा था। रोन नदी के दूसरी ओर अविन्यो का एक और हिस्सा था। ये रोन नदी है, रोन नदी के दूसरा तरफ एक और हिस्सा था, ठीक है। कैसे इस तरफ है, गंगा ऊपर भी है ना, अर्थात अविन्यो का नया गांव, या शायद कहना चाहिए नई बस्ती। अविन्यो का ही एक टुकड़ा, नई बस्ती उस नदी के उस तरफ बसा हुआ था। जैसे छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा का हम लोग इधरों कर लेते हैं, अब वो पट्टी चल जाते हैं, तो पट्टी दूसरा गांव हो गया। हम नहीं रहते हैं ना। और दियर से पहले बहुत पहले सब दियर से आता था। हम छोटे छोटे थे तो हमको याद था, वो कई गो गाँव तो कट गया। वहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था।
वहाँ देखिए साफ लिखा है, दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। कहाँ? रोन नदी के उस पार। तो आप देखेंगे पहले के रजवाड़े का राजमहल था, वो सबसे ऊपरी मंजिल पर सैनिक रहता था देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी भी आर्मी कैंट में जाएंगे, आर्मी सेक्शन में जाएंगे, या जहाँ प्लाटून रहता है बॉर्डर पे, देखिएगा बड़का सा गुंडवन कैसे लड़ता है, तो बड़का टावर वाला के मारता है टिच, नीचे आ जाता है ना। तो उसी तरह से जेल वगैरह में देखिएगा, अब दानापुर गए हैं, दानापुर जेल देखे हैं, देखिएगा कोडवा में ऊंचा बनावल है, तो मैं गार्ड रहता है कि कहीं जेल तरफ के ना भाग जाए। तो इसी पोप को देखने के लिए वो रोन नदी के उस तरफ एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया गया था। झांसी की रानी का नाम सुने हैं? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 25 फीट ऊपर से घोड़ा लिए छलांग लगा दी थी, आप पीठ पर बच्चा लिए। उसी में कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ था, ला सात्रुज। कार्थूसियन संप्रदाय का, देखिए कार्थूसियन संप्रदाय का अभी तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, 4 गो हुआ। हिंदू में 3 गो, मुसलमान में 2 गो, सिख में 3 गो, 2 गो, ईसाई में 2 गो हुआ ना, तर 4 दुनिया 8 9 धर्मावलंबी हो गए। अब इसको बारे में तुमको पता नहीं है, लिखा है कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला सात्रुज था। कौन सा मठ बना हुआ था? कौन सा मठ बना हुआ था? आप कहाँ थे? ला सात्रुज। 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता था। 14वीं सदी तक ले वहाँ पे धार्मिक जो भी त्यौहार वगैरह होता था या माना जाता था। आज भी बहुत जगह देखेंगे बहुत पुराना मंदिर है जहाँ कोई नहीं रहता है, वो सब ढह पा गया। इधर उधर महाभारत का कई कड़ी दिखाता है, आज दिखाता है कि महाभारत में जहाँ पे अभी तो अश्वत्थामा अभी भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा उस मंदिर में आके पूजा करता है, क्योंकि हर रोज वहाँ नए पुष्प चढ़ाए हुए रहते हैं जब कोई भी दरवाज़ा खोलता है तो। क्रांति, क्योंकि उसको और देखिए लिखा है क्रांति होने पर इस स्थान पर उसके सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया। जब क्रांति हुआ तो उनके महल पर क्या कर लिया? सब कब्जा कर लिया और वे उसमें रहने भी लगे। इसी सदी के शुरुआत में तो ला सात्रुजा के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई। फिर से जब वहाँ लोग रहने लगे तो ला सात्रुजा के फिर मरम्मत वगैरह सब हुआ और धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों पर इमारतों को वापस खरीद कर उनका संवेदनशील और सुघड़ जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने का प्रयास किया गया। और जो भी पुराने महल थे 14वीं शताब्दी अभी ये हुआ, कितना साल पुराना। और देखेंगे आज जैसे लाल किला है तो लाल किला के आज भी मरम्मती कार्य होते रहता है। जब ये घर कब ढहता है? जब हम इसकी देखभाल छोड़ देंगे, जहाँ प्लास्टर ढावा प्लास्टर करवा देंगे, पेट पचारा साल में दिवाली को करवाते हैं ना जी। तो हमारे भारत में, भारत को धर्मों का पर्वों का देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? कहा भी क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि हम 4 भाई हैं। आज ही भैया के बर्थडे, आज वो भैया के बर्थडे, आज वो भैया के, तो 3-3 महीना पर तो ऐसे ही हो जाएगा। अब वो भैया के बाल बच्चा के बर्थडे, वो भैया के बाल बच्चा के तो महीने महीने हो जाएगा। इतना अच्छा वतन है कहीं विश्व में? कहीं नहीं है। गर्व है हमें अपने हिंदुस्तान पर। तो भारत को पर्वों का देश कहा जाता है। तो एक ऐसा भी पर्व है जिसमें भाई बहन मिलते हैं, एक ऐसा भी पर्व है जिसमें पति पत्नी प्यार से रहते हैं, एक ऐसा भी पर्व है कि माँ बेटे के साथ जुड़ता है, एक ऐसा भी पर्व है कि भैया किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, बेटा किसी के लिए नहीं कुछ करता। ऐसा भी पर्व होता है ना। तुम लोग भैया दूज करती है, भैया क्या करते हैं? हाँ, पत्नी करवा चौथ करती है, पति क्या करते हैं? यह केंद्र दिनों दिन रंगमंच से जुड़ने लगा। धीरे धीरे वो क्या बनने लगा? रोन नदी के किनारे वाला वो रंगमंच बनने लगा एवेन्यू। अब रंगमंच मतलब प्रोग्राम, ये नहीं कि डांसे प्रोग्राम। बड़े बड़े कवि सम्मेलन देते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, विद्वान लोग आते हैं, शास्त्रीय लोग आते हैं, साहित्यकार लोग आते हैं। अब हम कैसे कहें कि केवल वो रंगमंच नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहाँ से गए थे अशोक वाजपेयी तक वो डांसर थे, भाषण देने वाले थे, साहित्यकार थे, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। अब वहाँ गए रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ आते थे। कौन कौन आते थे वहाँ पे? रंग संगीत, नाटककार, हाँ, रंगकर्मी,
साहित्यकार, नाटककार सभी वहाँ पे आते थे। पूछा जाएगा कि वहाँ कौन कौन लोग जाते थे? हाँ, रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ जाते थे। और पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक कार्य करने में बिताते थे। जो भी करना है तो करने के लिए कहाँ रहते थे? रचनात्मक कहाँ रहते थे? पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स, पुराने ईसाई संतों के यानी आविन्यों में इस तरफ आ जाते थे, वहीं पे सब बना हुआ था। कुछ अवधि के लिए रहकर अपना समय बिताते और अपना कार्य करते थे। तो ये भी गए थे, इनको भी एगो कमरा मिला था। किनको? अशोक वाजपेयी को। और बहुत विद्वान लोगों से मिलेंगे। उसमें देखिए कमरे की बात कहता है, 2-2 कमरों का चैम्बर सुसज्जित था। कितने कमरे का था? 2-2 कमरों का। उसको कहते हैं 2 BHK। क्या कहते हैं? 2 कमरा वाला घर को, और 3 कमरे वाले घर को 3 BHK। तो 2 BHK में एगो लेटरिन बाथरूम होता है, लेकिन 3 BHK रहेगा ना तो उसमें 2 गो रहेगा। बोले कि इसमें क्या फैसिलिटी है? तो जब कोरोना आएगा तो कोरोना वाला वो में जाएगा, और जगह कोरोना नहीं हुई में जाएगा। इसलिए 2 BHK होना जरूरी है कि 3 BHK? हाँ, तो जब आप कम से कम बताते हैं, कम से कम 35 से 40 हज़ार वाले पे स्केल में अगर आपका बहाली होगा, समझ रहे हैं ना, 35 से 40 हज़ार पे स्केल वाले में अगर बहाली होगा, मतलब 35 से 40 हुआ, मतलब 40, 20, 20 या 60 हज़ार अगर आपको वेतन मिल रहा है, तब आपको 3 BHK फ्लैट मिलेगा। और ऊपर नीचे आइएगा तो 2 BHK फ्लैट मिलेगा आपको। हाँ, चपरासी वगैरह के लिए 1 BHK रहता है। हाँ, चपरासी के लिए 1 BHK रहता है। 90,000 के महीना मिलेगा तो करीब एक फ्लैट मिलेगा आपको, एकदम क्लियर, पूरा बागवानी सहित। जब रैंक 1 में जाइएगा, IAS IPS रहेगा, तो 4-5 कमरे का कमरा रहेगा, बंगला रहेगा, गाड़ी रहेगा, ड्राइवर रहेगा, नौकर रहेगा, सब रहेगा। 2 रुपये मूड़ी, बाल बच्चा फ्री। अरे मेरा कहने का मतलब कि आप पति पत्नी होंगे ना, अब माँ बाप बाल बच्चा सब ऐसी उसी में ऐश करेगा। उसमें फर्नीचर 14वीं शताब्दी जैसा था। 14वीं शताब्दी में जैसा फर्नीचर था, वो जब ये गए थे अशोक वाजपेयी, तो उस समय वो सब लगा हुआ था। पहले के देखेंगे कोई चीज़ पुरान नहीं होता, सब एकदम जस के तस मिलेगा। सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। देखिए, रसोई घर भी एकदम नया तरह से बनवाया गया है और नहाने का घर भी नया तरह से बनवाया गया है। वहाँ एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी थी, और एक संगीत के लिए भी व्यवस्था था वहाँ पे। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते थे। चारों ओर कब्रगाह था, और जब मुख्य द्वार जो था कहाँ खुलता था? चारागाह में, कब्रिस्तान में। काहे कि का कर बराई राय पाई पाई छोड़ के आ उड़ जाइए सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के। ये औकात बात देख ला, इसलिए गलत सलत मत करा। देखा सुबह सुबह कब्रिस्तान कि का के कर औकात है। जब हम लोग कभी कभी जाने का अवसर जब मिलता है, दाह संस्कार में जाते हैं, तो कहते हैं हाय रे दुनिया, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, लूट रहे हैं, लेकिन का लेके जाएंगे? सम्राट अशोक जब मरा था तो कहा था, अशोक नहीं अकबर, कहा था कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना। कहा कि बहुत सारे साम्राज्य को जीता था ना, तब मंत्री तो विद्वान होते हैं, मंत्री कहे, सम्राट कहे कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर देना, जनाजे से बाहर कर देना। तो सब नहीं पूछा कि क्यों, क्योंकि वो जानता था। अब इसके बाद जब जनाजा जाने लगे तो सारे लोग कहा ही क्या गलत बात है, हाथ निकल दिखा हुआ है। कहा कि ये मेरा नहीं, ये स्वयं इनका आदेश था सम्राट का कि मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर कर दिए जाएं। तब पूछा क्यों? तो ये राजा बताना चाहते हैं कि देखो दुनिया वालों, मैंने बहुत लूटा, बहुत मारा, बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे हाथ में क्या जा रहा है तुम देख लो। कुछ भी नहीं। तो हम ऐसे चोट्टा लफंगो हक मारने वालों से कहते हैं कि तू भी हाथ बाहर निकलवा देना, देख तेरे साथ क्या जा रहा है। चैम्बर के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बड़े गलियारे में खुलते थे, पर पीछे आंगन भी था पीछे में, और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी था। मतलब 2-2 दरवाजा था। 2 दरवाजा क्यों रहता है? इमरजेंसी। आप देखेंगे, हाँ, अक्सर हाँ घर में 2 दरवाजा रहता है। तो और हाँ, एक बात, जब घर याद आया तो आपको बता दूं, आप घर जब बनवाते हैं, समझ में आया,
तो घर जब बनवाते हैं तो वेंटिलेटर होता है जो रोशनदान, और रोशनदान इंग्लिश में बोले वो रोशनदान जो है वो कभी भी उसमें ग्रिल मत लगवाइएगा। जो ग्रिल बनाते हैं आप लोग, ऊपर नहीं रहता रोशनदान, तो उसमें ग्रिल कभी मत लगवाइएगा। दिस इमरजेंसी गेट, अगर कोई आदमी ऐसा सुसाइड कर रहा है या कोई तरह के बात हो गया या आग लगा हुआ है, अंदर से दरवाजा बंद है, कोई बच्चा सोया है अंदर से दरवाजा बंद है, उसको खोलने नहीं आता है, तो कैसे जाएंगे आप अंदर? कैसे जाएंगे अंदर? नहीं जा पाएंगे। तुरंत वेंटिलेटर को तोड़ दीजिए, रस्सी के सहारे उतर जाइए। हाँ, वही देखिए रोशनदान है ऊपर में है ना, तो सीमेंट का लगवाना है, उसको कस के मारिएगा वो टूट जाता है। और अक्सर होता है ना कि बच्चा कभी कभी गेट बंद करके सो जाता है, उठता ही नहीं है। चलिए, कुछ मिला तो घर में चलिए आइए। रसोई घर, नहान घर, सब कुछ था। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह में खुलते थे, और उसके पीछे भी आंगन था। कब्रगाह में खुलते लेकिन पीछे आंगन था, वहां भी दरवाजा था। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात का भोजन की सुविधा थी। 5 दिनों में शाम को, सप्ताह के 5 दिनों में सबको एक साथ एक स्थान पर रात को भोजन करने की सुविधा थी। हमारा जो पौराणिक इतिहास में लिखा गया बात है, उसे किसी की मजाल नहीं है जो काट देगा। फिर से देखिए, सप्ताह के 5 दिनों शाम को सबको एक स्थान पर रात को भोजन करने की सुविधा थी। सबसे पहले हम आप लोग से पूछते हैं, आप लोग बताइए किस किस के घर कम से कम रात में सभी परिवार एकत्रित होकर एक साथ खाना खाते हैं? कोई हाथ उठाइए, जिसमें पापा भी शामिल होते हैं। पापा तो खाते रोज। अरे वो नहीं, पापा मम्मी सभी भाई बहन एक साथ खाते हैं आपको? हाथ उठाइए। 3 4 5, झूठ मत उठाइएगा क्योंकि अभी हम ग्रंथ से साबित कर देंगे। देखिए भाई, इसमें 4 अदू 6। देखिए, अब रख दीजिए, हाथ डाउन करिए। आप सोचेंगे कि मैंने क्यों पूछा? गीता में लिखा है, युधिष्ठिर यक्ष पूछा था जब 5 भाई को पानी में कैद कर लिया था, 4 भाई को, तो एक बचे थे कौन? युधिष्ठिर। पानी लाने गए तो सभी को कैद कर लिया। सवाल पूछा था कि बताइए सुखी इंसान कौन है, रास्ता क्या है, बात क्या है, पंडित क्या है, बहुत तरह के सवाल पूछे थे, जिसमें एक सवाल ये भी था कि सुखी कौन है, दुनिया में सुखी इंसान कौन है। तो देखिए, इसके पिछला वाला में टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण कुछ गड़बड़ हो गया था, दूसरा बता रहे हैं यहाँ से, और उसको फिर से बता दे रहे हैं आपको। आप लोग अभी बताया कि मेरे घर में 4-5 लोग ऐसे मिले जिनके घर में साथ का खाना खाते हैं। साथ का खाना से मतलब क्या होता है? जब 4 भाइयों को कैद कर लिया था यक्ष, तो पूछा युधिष्ठिर गया, लास्ट में पूछा युधिष्ठिर से, मैं पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब जल पियो। कथमित्वा जल पिबम, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और जल पियो। तो कहे, सवाल पूछा, बताओ दुनिया में कौन व्यक्ति सुखी हैं? तो युधिष्ठिर कहा था, जो व्यक्ति 5वें या 6ठे पर भी, यानी रात और रात तक 12 बजे से पहले, जो व्यक्ति 5वें या 6ठे पर भी कम से कम अपने घर में साग पात बना के एक साथ परिवार के साथ अगर खा लेता हो, वो दुनिया में सबसे सुखी इंसान है। ठीक है? दुनिया में सुखी होने के लिए कम से कम सब परिवार साथ में खाएंगे, तो जो बातें होगा बात करेंगे ना, किसको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। बाप खाता अलग, बेटा खाता अलग, बहू खाती है अलग, पोता खाता है अलग। इससे घर में सुखी संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे क्या व्यवस्था था? सप्ताह में 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान रात का भोजन करने की सुविधा थी। वो कहाँ से सीखा होगा? हमारे भारत से सीखा होगा, क्योंकि ये हमारे महाभारत में लिखा हुआ है। 2 दिन के छोड़ दो, कम से कम 5 दिन एक साथ रात्रि को खाना है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन अपनी सुविधा से जहाँ चाहे वहाँ खा लें। अपने ही चैम्बर में खुद बनाकर दिन में औसतन 50 सैलानी यह जगह आते थे। कहते थे कि 50 को लोग विदेश से आते थे यहाँ पे हर रोज। अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान था, एकदम शांत, कोई कच्चा बच्चा चाहिए नहीं तो शांत नहीं रहेगा। विलनब एक छोटा सा गांव है। विलनब क्या है? हाँ, तो कहाँ है? फ्रांस में ही। जहाँ एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान
एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक क्या क्या है वहाँ पे वालों में, एक पुस्तकों पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, एक रेस्तरां और बार आदि है। बार समझते हैं? वही दारू वाला। अविन्यो और आसपास के अन्य शहरों कस्बों में बसा सुलभ है। अविन्यो के आसपास में बसा हुआ है ये और बहुत ही सारी चीज़ों से छोटा है लेकिन एकदम परिपूर्ण है, आपको जो चाहिए मिलेगा। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला शत्रुंजा में रहकर किसके सरकार में गए थे? फ्रेंच सरकार में। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से, ये तो भारत से गए थे वहाँ पे, और कैसे फ्रेंच सरकार उनको बुलाया था, नहीं हाँ फ्रेंच सरकार, तो उसके सौजन्य से ला शत्रुंजा में रहकर अपना काम कुछ करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मी में मिला था, तब नहीं जा पाया। ये इनको दोबारा मिला था मौका, बुलाया गया था, कहाँ? फ्रांस में। जब आप विदेश जाते हो या कहीं भी अच्छा काम करोगे तो दुनिया खोजेगा। मोदी जी विदेश जाते हैं ना तो नए नया टेक्निक लाते हैं, ये वो पूरा अच्छा। देश का भी आपको विट्टो पावर मिल गया, पता है आपको? देश को विट्टो पावर मिल गया। पाकिस्तान, चाइना पहले लेने नहीं देता था विट्टो पावर, अब कई देशों से संपर्क बढ़ा। एक अच्छा काम किया मोदी जी, अब इंडिया को विट्टो पावर मिल गया। अगर किसी को किसी देश पर अटैक करना है तो पहले परमिशन लेना होगा, कह देगा कि नहीं करना है तो नहीं करेगा। ये होता है विट्टो पावर। यो अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था। अब 1 महीना के लिए बुलाया गया था उनको। सो कुछ 19 दिन वहाँ रहा। देखिए भाई, 20-1 मतलब 19। पहले हम बोले थे कि 20-1 का मतलब 21 होगा या 19, लेकिन 99% 19 होगा। कुछ 19 दिन वहाँ रहा। 14 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक। 14 नवंबर से 14 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक। डेट याद हो गया? 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर, ठीक है, दोपहर तक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टेप्स भर ले गया था। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने की व्यवस्था न होने के कारण जीवन से पता ही नहीं चला कि ये दिन कब निकल गए। इतने निपट एकांत में रहने का कोई भी अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35 कविताएं और 27 गद्य लिख डाली। बताइए, एक से भी ज़्यादा। पूछा जाएगा कि अशोक वाजपेयी ने कुल कितने कविताएं लिखी? कुल कितनी कहानियां लिखी? 27 कविताएं, 35 हाँ, और 27 कहानियां यानी गद्य। अविन्यो का एक प्रमुख कला केंद्र रहा पिकासो। अविन्यो का एक प्रमुख कला केंद्र है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है, पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादामोजेल द अविन्यो, यही नाम है। जहाँ एक प्रमुख कला केंद्र है उसका नाम है ल मादामोजेल द अविन्यो। क्या नाम है? ल मादामोजेल द अविन्यो। कभी अति यथार्थवादी कवित्री आंद्रे ब्रेंता, ये महान कवित्रियों का नाम ले रहे हैं, महान विदुषियों का नाम बता रहे हैं कवि। आंद्रे बेंत्रा, रेने सौ और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अविन्यो में साथ रहकर लिखी थी। ये विदेशी कवित्री के साथ ये अशोक वाजपेयी को लिखने का अवसर प्रदान हुआ। तो एक विद्वान से विद्वान मिलेंगे तो नदियां भी सागर जाकर के मिलती हैं तो क्या बन जाती हैं? सागर बन जाती हैं। तो ये सागर से मिल गए जाकर। एक कहानी बताता हूँ इसके बीच में। एक विद्वान गुरु थे और उनका इतना बड़ा बड़ा बाल था। जब वो क्लास में पढ़ाते थे, जब पढ़ाने लगते थे, हिंदी के प्रोफेसर थे, जब वो पढ़ाने लगते थे तो कोई बच्चा एकदम कोई उठ के नहीं टिसकबे नहीं करता था। ये उनका काबिलियत या गुण कहो। पढ़ाने लगे तो समाधि ले लेते थे पढ़ाते पढ़ाते। अगर एक बच्चा जरा उठ के चल जाए, ऐसा संभव नहीं है। कोई प्रोफेसर का घंटी है तो बगल में खड़ा रहे, थोड़ा देर देखे कि वो गुरु जी समाधि में वो जा रहे हैं, लेकिन पढ़ाएंगे लय सुर से, कभी फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है घर है। तो उनके एक शिष्य का शादी था, कार्ड देने आया, गुरु जी आप मेरे शादी में आते तो बड़ी कृपा होती।
कहा मैं अवश्य आऊँगा पुत्र, अवश्य आऊँगा। तो उसका शादी दियर में हो रहा था, ठीक है। तो सब बाराती वाला तो चला गया, ये पीछे पीछे गए रहे थे, बड़का बड़का बाल, मोछ नहीं था, दाढ़ी नहीं, खाली बड़का बड़का बाल था। तो ए बबुआ, अरे हमारो के ले चलो हो। तो कहा अरे आग लौंडा बा नाव लिखे आया, का हलवा ठीक बा हो, कोई इन्हें खोचे कुछ नहीं, वो समाधि ले लिए वहाँ पे, नाव पर बैठते समाधि ले लेते थे। कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं। कोई टोन मारा है कि लौंडा बा, हई बा, हु बा, कहाँ जाए के बा। नाव से उतरे, पैसा दिया, चल दिए। जब वहाँ बाराती में गए तो लड़का आया, दौड़ल दौड़ल एकदम दंडवत प्रणाम किया। कहा कि अरे वहाँ वाले लोग जो देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो लड़का नचनिया बा, इस साला बार कटवैले भाई तो नचनिया लड़का बा। तो फिर बताया गया कि नहीं ऐसा जो परिचित है, कहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। अब गुरुजी वहाँ ऐसे खाना पीना खा के, अब बांस रहता है ना गड़वा, उसमें ऐसे समाधि ले लिए बस नींद पूरा हो गया। और नींद लगले, फिर उसके बाद सुबह उठे, शौच के लिए गंगा किनारे आए, अपना नहा धोआ के फ्रेश हुए, योग साधना किए और फिर इसके बाद चल दिए। तो देखते हैं कि न टेंट है, न लड़का है, न लड़की है, न खूंटा है, न खूंटी है। फिर वहाँ से चल दिए। आते आते बज गया 12 किनारे पर, और बड़का बड़का रहड़ी के खेत था। रास्ता में धर लिया 10 गो लड़का, नाच ने तब मरबूँ, कौन पट्टी फुला देबूँ। तो बड़ा फेरा लग गया गुरुजी को कि नचनिया बारे नू। तो नहीं मैं प्रोफेसर, मारम कान के नीचे, चल नाच चला चल। ले गया, उन्हें खूब नचावे, गाना सुने। उसके बाद वो संगीत गा रहे थे। लगता था, हमको लगता है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ऐसे कुछ करके, ऐसा याद नहीं कि क्या बताए थे गुरुजी, मेरे गुरुजी बताए थे, उनके प्रोफेसर थे वो। तो ऐसे कुछ गा रहे थे ना, तो इतना लय में गा रहे थे ना कि उसी रास्ते से एक इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहीं जा रहा था। कहा कि अरे तो मेरे गुरुजी का आवाज़ है। एकदम पूरा जवान के साथ फॉलो करते करते सब के एकदम घेर लिया चारों तरफ से। अगर बात गुरुजी के पैर छुआ, आयुष्मान भव पुत्र। तो बोले गुरुजी आप यहाँ कैसे? अरे बेटा मैं गुरुजी आपका शिष्य हूँ, ये बैच वाले। अच्छा याद आया। याद नहीं हुआ था सर को तो ये बोलते हैं कि हाँ याद आया, नहीं तो दिल दुख जाएगा। तो बोले याद आया, कैसे हो पुत्र? तो सर मैं गुरुजी आपकी कृपा से तो पुलिस अफसर बन गया हूँ। बहुत अच्छा। और गुरुजी आप यहाँ आए कैसे, पहले ये बताइए। इन लोगों ने जरूर शराब किया होगा, आपको खींच के लाया होगा। नहीं पुत्र, तुम्हारे तरह ही इसने कहा कि गुरुजी हमें भी कुछ ज्ञान दे दीजिए। तो मैं कहा चलो एक काम तुम्हें। कहा नहीं गुरुजी, मेरे पुलिस की आंखें कहती है इसने आपको शरारत किया है आपके साथ, मैं सबको ले चलूँगा जेल। कहा कि पुत्र अब तुम तो इतने बड़े हो गए कि मेरे बातों को काटने लगा। पैर पकड़ लिए गुरुजी को, सारा लड़का गछा कि हाँ हम गुरुजी के साथ गलती से ले आए थे। उनके उसके नम्रता उनके देख करके कहा कि पुत्र ज्ञान आ गया। तो कि हाँ गुरुजी अब ज्ञान आ गया। कभी भी ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे। ये होता है गुरु। जब अंधेरा जीवन में अंधेरा नहीं लाया, जीवन में अंधेरा को नहीं मिटाया, तो वो गुरु कैसा? तो कौन कौन कवित्री से मिले? आंद्रे नाम आएगा। कौन कौन कवित्री से अशोक वाजपेयी जी मिले थे? आंद्रे ब्रेंता, रेने शाह और पाल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अभिनयों में साथ रहकर लिखी। ला सातरुजा के निदेशक ने जब इस पुस्तकों की सामग्री देखी तो उन्हें इतनी अल्पावधि में इतने काम पर अचरज हुआ, ये कैसे कर दिया। अब देखो आम आदमी को कहोगे इस पर चढ़ने के लिए तो क्या करेगा? सीढ़ी लाएगा, अरे ला सीढ़ी ला सीढ़ी ला सीढ़ी ला सीढ़ी ला, ये वो कमांडो आएगा, पट से रस्सी फेंकेगा, चढ़ जाएगा इस पर, कोई टाइमिंग नहीं लगना है। अचरज मुझे भी कम नहीं हुआ। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन और तेज थी, भय, पवित्रता और आसक्ति भी भरी थी। भय भी था, पवित्रता थी भी, आसक्ति भी था। आसक्ति मतलब मोह। लोभात त्यजति मित्राणि संगात स्वर्ग न गच्छति। लोभ के कारण मित्र त्याग दिए जाते हैं और किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति ही दुख का कारण है, इसीलिए मनुष्य स्वर्ग नहीं जा पाता है। यह पुस्तक उन सबकी स्मृति का दस्तावेज है, अभिनयों की, उसी के एक मठ में रहकर लिखी गई कवि प्रणति भी। कवि प्रणति कहाँ लिखे थे? कवि प्रणति लिखे थे ला सातरुजा में, जहाँ पे रहे थे। हर जगह हम कुछ पाते
बहुत सा गंवाते, कुछ पाते भी थे। कहीं भी जाइएगा तो कुछ पाने के लिए और कुछ खोने के लिए मिलेगा। अब मान ले कि वहाँ गया, मन लग गया, तो हो ही रहिएगा? नहीं, बस उसको खोइए, चलिए आगे बढ़िए। अगर कुछ पाना है तो खोना होगा। ला शत्रुंजय में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन से। कवि कह रहे हैं कि ला शत्रुंजय में जो हमें मिला वो गहरी कृतज्ञता है। देखो बेटा, मैं एक बात कहूँगा, जिस गुरु से या जिस किसी से भी आपने एक शब्द भी अगर ज्ञान पाया है, जिस मिट्टी से पाया है, भूल करके भी कभी उसका अपमान मत करना, क्योंकि वो तो बद्दुआएं नहीं देंगी, लेकिन उसका निकलने वाली रूह से तेरे को नेगेटिव घेरेगा। और जो गंवाया वो उसकी गहरी पीड़ा थी। कुछ गड़बड़ कहा किए थे कवि? ना, ऐसा नहीं हो सकता है, महान कवि थे। इंसान वो नहीं जो गलतियां करता है, इंसान वो है जो गलती पर तुरंत सुधर जाता है। ठेस लगेगा तब लड़ा के चलेंगे। गलती किसे कहते हैं? जब ये आपको महसूस है कि ये गलती है तो आपने किया ही क्यों? आत्मा क्या कहता है? किसी को चाकू मार दें तो मार कह दिए, पहले आत्मा नहीं कहा था, मार दिए, जेल जाने के बाद ये तो गलती हो गया। चलिए, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। लगता है कवि का वेदना फूट रहा है। किस रूप में? कविता के रूप में कवि का वेदना फूट रहा है। किसी देवता या काल की, मतलब बहुत लोग वहाँ आते थे, जाते थे, अपनी कृतियाँ करते थे, कला दिखाते थे रंगमंच पर। अब कवि कह रहे हैं प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, वहाँ की पत्थरें किसी देवता या काल की। पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। कभी उस पत्थरों को भी निहारता है जिस पर कुछ अंकित है, वो किसका प्रतीक्षा करता है। जो कोई जाता था वहाँ कुछ लिख के आता होगा, तो क्या लिखा है कवि को समझ में नहीं आया, किस भाषा में लिखा है, तो क्या लिखे कवि? किसी देवता या काल की, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं यह पत्थर, धीरज से। कैसे प्रतीक्षा करते हैं? धीरज से। रेसा रेसा खींचते हैं, सिरा सिरा छिछलते हैं, प्रतीक्षालय रहते हैं पत्थर। कुछ भी हो, रगड़ते हुए, घिसते हुए, जो बचे हुए अवशेष हैं, वो जो गया है उसे फिर आने की प्रतीक्षा करते हैं। शायद उन पत्थरों से भी किसी को प्यार हो गया, इसलिए वो प्रतीक्षा करता है पत्थर, शायद कोई फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियाँ, धूप गिरती हैं आवाज़ें। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियाँ, पेड़ से सूखी पत्तियाँ, ये पूरा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। मेघ गिरती हैं पत्तियाँ, मेघ मतलब होता है भींगा हुआ, हल्का हल्का भींगा हुआ। तो जैसे भींगा हुआ पत्ता गिरता है ना कभी कभी बसंत में झड़ के। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियाँ, धूप गिरती हैं आवाज़ें। जब धूप आता है सभी लोग जग जाते हैं, थोड़ा लगता है कि चहल पहल है। और धूप गिरती है तो सब कहाँ चले जाते हैं? अपन अपन दरबा में, अपन अपन दरबा में। दरबार नहीं, दरबा माने घर। रात में कबूतर कहाँ जाता है? भाएं भाएं करता रात का बियाबान और अंधेरा। क्यों नहीं जाएंगे? एकदम अंधेरा गुप है, कुछ नहीं, महल में लोग रह रहे हैं, बाकी आसपास में भयावह। कभी कहा ही है कि वहाँ भय भी लगता था, उत्साह भी होता था। अपने अभेद हृदय में, ये हृदय को जैसे बेध रहा हो, लेकिन बेधेगा कैसे? में बहुत सारा कत्ता है ना पड़ा हुआ है। लिखते हैं कभी, अपने अभेद हृदय में को प्राचीन धुन दोहराते हुए कभी कभी डर लगता था। जब डर लगे तो जय बजरंगबली, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय के पूछते लोग जाकर आगे गए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं? हाँ, मन को कठोर करो, सख्त करो, कोई तरह कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसने भेजा है उसके अलावा किसी बाप की हस्ती नहीं कि कोई मिटा सकता है। समझ में आया? प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर, हरे सपने भूरी पहेलियों पीला पड़ता हुआ। कहे ना कि कुछ लिखा था पत्थर पे, वो पहेली जो लिखा होगा फिर आएगा, अरे हमारे तो लिखा रह गया, कितना खुश होगा। और वो कौन संभाल के रखता है? पत्थर प्रतीक्षा करते रहता है। खींचती सी भाषा आदि अंधेरा सब घेरता है पत्थरों को, पर अपलक बाट अगोरते। सब तो लिख लिख के कुछ चला जाता है, लेकिन वो पत्थर बाट अगोरते रहता है। शायद लिखने वाला कोई आएगा या इस भाषा को पढ़ने वाला कोई आएगा, मेरे महत्व को समझेगा, मेरे पास पल भर के लिए ठहर जाएगा। एक कहीं जाते हैं आप घूमने के लिए तो कोई ऐसा चीज़ लिखता है ना कि का लिख ले, बकलोलवा का लिख ले ही रे, ऐसा था है। लेकिन जब पढ़ ले बकलोल ना है।
एक बेहद्दी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर, बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते रहते हैं पत्थर। पत्थर कभी सर झुकाता है? बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कभी कविता लिखते हैं पत्थर। कोई शब्द नहीं उनके पास, लेकिन उस प्राचीनतम दृश्य को देखकर जैसा लगता है ये कुछ बोल रहा है। बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। आप लोग कभी शमशान घाट गए हैं? वहाँ लिखा था, इसलिए आप सरकारी शमशान घाट नहीं गए। वहाँ लिखा था तूने आने में देर कर दी। क्या लिखा था? तूने आने में देर कर दी, मंजिल तो तेरी यहीं थी। मैं उन सब लोगों से अपील करता हूँ कि जो हाय है किसी का हक मारते हैं या बेहद्दी का कमाई जमा करते हैं, वो सुन लें। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, एक शमशान में लिखा था, घुसते वक्त जहाँ घुसता वहाँ लिखा था मंजिल तो तेरी यहीं थी। किसे कह रहा है? उस अर्थी से कह रहा है मंजिल तो तेरी यहीं थी, पर तू आने में देर कर दी, इसलिए नंबर में लग जा। आने में देर कर दी इसलिए नंबर में लग जा। जाएंगे ना शमशान घाट, नंबर लाइन लगल रहेगा, पहले वो जलेगा, उसके बाद वो जलेगा। कोई पैसा वाला आया, आप एम्बुलेंस से 2 फोर्स वाला आया, कहा पहले इसको डाल दो, जा। मंजिल तो तेरी यही थी, आने में देर कर दी, इसलिए थोड़ी इंतजार कर ले, तेरी बारी आएगी तो ले चलेंगे। सब देरी करेगा। चलिए आए, नदी के किनारे भी नदी है। अब कभी नदी के किनारे बैठे हैं, अब कुछ क्या कहते हैं जरा इनका दर्द सुन लीजिए। नदी के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है, यहाँ पास में ही रोन नदी है। नदी के किनारे भी नदी है, यहाँ पास में रोन नदी है। इस तरफ विलनव्य और दूसरी ओर आविन्यो। नदी के किनारे भी नदी है, यहाँ किनारा है ना, नदी है, गांव है, इस तरफ भी नदी है और गांव है, इसलिए नदी के किनारे भी नदी है। एक तरफ विलनव्य है और दूसरी ओर आविन्यो है। एक तरफ आविन्यो है, दूसरी ओर विलनव्य है। दो जगह का नाम चर्चा किया गया, तो वहाँ नदी के इस तरफ और उस तरफ क्या क्या है? आविन्यो और विलनव्य। अभी नहीं, पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर प्रवाह को एक टक से देखते रहो, तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट बह रहा है। जल स्थिर है और तट बह रहा है। अगर ट्रेन को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा ट्रेन रुकी है और जमीन चल रहा है। नदी चेहरे लोगों की कल्पना करिए ट्रेन में आप बैठे हैं ना, तो लगे कि रेलवे पार कर ली, पार कर ली, दाएं लगा कि आप बैठे हुए। कब? जब उस धरती को देखिएगा तब लगेगा कि आप ट्रेन आपका रुकी हुई है, लेकिन आप चल रहे हैं। नहीं, आप रुकी हुई हैं और ट्रेन चल रही, धरती चल रही है। लगता है कि आप बैठे हैं, लेकिन धरती तेजी से पार हो रही है आपको। इसी तरह अगर नदी के दृश्य को देखिएगा तो क्या लगेगा? हम चल रहे हैं, नदी बह रही है। अगर जल प्रवाह को एक टक से देखते रहो, पर तट को कई बार लगता है कि जल स्थिर है और तट बह रहा है। जल तट बह रहा है। फिर से समझ लीजिए, तट स्थिर है, जल बह रहा है। तट पर बैठे रहते हैं, नदी तट पर बैठने तो लगता है नदी के साथ बहना है, नदी के साथ बहना है। कई बार नदी स्थिर हो जाती है और तट बहने लगता है। बोलेगा प्रस्तुत पंक्ति सर्वप्रसंग व्याख्या करें। कभी जब नदी के तट पर बैठते हैं, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 से लिया गया है, जिसके लेखक, जिसमें आविन्यो पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी कहते हैं कि जब मैं एक नदी के पुहाने पर बैठा था तो ऐसा दृश्य लगा कि तट बह रहा है और पानी स्थिर है। इससे कहना चाहते हैं कवि कि जीवन स्थिर है या बह रहा है? जीवन है, निर्जर है, चलते ही रहना चाहिए।
नदी ने चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात करती है। शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नहीं चेहरा नहीं हो पाते। हम जो कभी कभार उन थोड़े देर के लिए नदी के किनारे बैठ जाते हैं तो हम भी कुछ देर के लिए ही सही नहीं चेहरा हो पाता है, नदी चेहरा हो जाते हैं। आप अपना चेहरा नदी में देखे हैं, है कि नहीं? पक्का। नदी किसी को अनदेखी नहीं करती, नदी किसी को अनदेखी नहीं करती, नदी सबको देखती है, क्योंकि देख लीजिए उसमें अपना चेहरा। सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी बन गए नदी की बिरादरी में तो शामिल हो जाओ। देखिए कितना तमाचा मारा है लोगों को कवि कि गाल में बिन लगे झंझनाहट हो गया। क्या कह रहा है यदि बनना है तो नदी बन जा, बनना है तो नदी बन जा। क्या कहा? वृक्ष कबहू नहीं फल बके, नदी न संचय नीर। दूगो हो गया। परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। साधु मतलब कौन? चोंगी वाला बाबा नहीं, टोपी वाला मौलवी नहीं, जिसका शरीर दूसरे के लिए समर्पित है वही साधु है। इसलिए कहते हैं कभी कि कभी नदी बनकर तो देखो, दुनिया को जल पिला कर तो देखो, कितना तृप्त हो जाओगे। बात सही है। कभी आप किसी बेचारा लाचार को कभी सड़क आप पार करवाए हैं? कभी करवाए हैं। आप बता सकते हैं क्या खुशी मिला आपको? खड़ा होइए। अच्छा लगा? नहीं, अच्छा से बताइए क्या आपको फील हुआ? दिल को सुकून मिला कि चले गरीब की मदद करते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। वो इतनी दुआएं दी कि आपने उसकी आंखों में नहीं देखा। आंख में नहीं देखा, हम रोड पार करें, हम अपना स्कूल चल गए। यही तो प्रॉब्लम था। बैठ जाइए। जब आप बैग लेके घर से निकलते हो पढ़ने के लिए तो अपनी माँ की आंखों को एक बार पलट कर देख लेना। देखते हैं बार-बार। क्या कहती है माँ? बारात में बन जाए। पढ़ लिख के यही दुआएं वही भी देती हैं लाचार कि इसके जीवन में खुशियों से भर दे भगवान। जिस लक्ष्य के लिए जाए वो इसे मिल जाए। ये ना कि कोई लड़की के फेर में जाए तो वो मिल जाए। नहीं, मान लिया कि 100 में 95 को यही फेर में बजरंगबली के गोर लगता है। अरे तो अपने रड़वा बड़वा हैं, वो कच्ची करेंगे। लेट हो रहे थे ना तो बना खाना नहीं था। चलिए आइए, लौट गए आप लोग ना। तो कभी नदी बनकर देखिए, कभी वृक्ष बनकर देखिए, तब आप कैसे नदी बनेंगे? ये आपका जीवन धारा प्रवाह हो। अपने जीवन को दूसरे के कार्य के लिए लगा दीजिए। नेक काम करिए, ऐसा कोई काम मत करिए किसी का तकलीफ हो जाए, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोले अगर बात मान लीजिए अपना ही, वो गलती में आता है। आप समझ गए ना जो हम बोले? तो चुप रहिए। नदी जैसे जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द कभी रिक्त नहीं होती। कविता बनाते जा, शब्द अपने आप आते जाएगा। वह न नदी के किनारे न कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं। अगर हम खुलेपन में गए तो हम उसकी अभिभूति से बच नहीं पाते हैं। कभी कहते हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ मैं उसी का हो जाता हूँ। नदी और कविता हम बरबस ही शामिल हो जाते हैं। कहते हैं नदियाँ जिस तरह बहते रहती है, मैं कविता के प्रवाह में वैसे ही बहते रहता हूँ। इस संसार से विरक्ति। जैसे हमारे चेहरे पर नदी आभा आती है, वैसी हमारे चेहरे पर कविता की चमक। निरंतरता नदी के कविता में हमारी नश्वरता का अनंत अभिषेक करती है। ये जब शरीर नष्ट होगा तो इसी से उस नदी का अभिषेक होगा। इस शरीर से नदी का क्या होगा? अभिषेक होगा। एक पंक्ति कविता है, कैसी तुम नदी हो। एक पंक्ति कविता का है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है। कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है। कैसे तुम परोपकारी वृक्ष हो, क्या उत्तर हो सकता है। इसलिए किसी संत सन्यासी से कहोगे तुम किसके हो, तो क्या उत्तर मिल सकता है। जैसी तुम कविता हो, कविता ने कहा नदी से तुम कैसी हो, उत्तर हो सकता है। तो कविता ने कहा तुम वृक्ष को कि तुम जैसी हो। कविता कहा नदी से तुम कैसी हो, क्या इसका उत्तर हो सकता है? उत्तर हो सकता है। नदी ने कहा कविता की तुम जैसी हो। इसलिए कविता और नदी की प्रवाह निरंतर होते रहता है। समझ में आया?
हाँ ख़त्म। अविन्यो कहाँ है और वह कहाँ अवस्थित है? अविन्यो रोन नदी के किनारे है, वो फ्रांस में अवस्थित है। ये सब सवाल हो जाएंगे ना। चलिए, जय हिंद जय बिहार, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को।